नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का इतिहास, ठीक है जी। तो इससे पहले हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लिया है, उसको पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यह है हिमाचल प्रदेश का मैप। सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। तो इसका क्षेत्रफल है 13,841 या फिर कई बुक्स में लिखा हुआ है 13,835, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे छोटा जिला है हमीरपुर, ठीक है जी। और उससे थोड़ा सा बड़ा है बिलासपुर, ठीक है जी। तो ये 11वें नंबर पे आता है और ये 12वें नंबर पे आता है। इसका क्षेत्रफल है 1167 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। तो आज पढ़ेंगे हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो ये है हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप, ठीक है जी। तो मैप के थ्रू पढ़ेंगे, हिस्ट्री हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये है हमारा बिलासपुर, यहाँ पे ये है हमारा हमीरपुर, ठीक है जी। ये हमीरपुर की बाउंड्री है, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे हमीरपुर की बाउंड्री है, ठीक है जी। और उसके बाद है हमारे पास हमीरपुर की बाउंड्री है, ये हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। ये हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ये हमीरपुर है, ये ऊना है, ठीक है जी। और ये हमारा पंजाब, कौन है, पंजाब। और यहाँ पे साथ में कौन सा है, सोलन। सोलन वालों ने पकड़ के रखा हुआ यहाँ पे, मशरूम हमें खिलाएंगे बोल रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मंडी, कौन सा है, मंडी। ये आ गया हमारा बिलासपुर का मैप, ठीक है जी। हमीरपुर, ऊना, मंडी और सोलन, 4 जिलों के साथ जो है इसका बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है जी। और एक राज्य के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है, वो है पंजाब, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप, ठीक है जी। तो चलते हैं अब इसके इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि वीरचंद जी ने बिलासपुर की स्थापना की हुई है, ठीक है जी। और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि किसने की हुई है, वीरचंद जी ने की हुई है, बट 900 ईस्वी में की हुई है, ठीक है जी। तो जानते हैं वीरचंद जी के बारे में, ठीक है जी। जो वीरचंद जी थे, ऐसा लिखा हुआ है कई बुक्स में कि वीरचंद जी ने बिलासपुर की स्थापना जो है 900 ईस्वी में की हुई है, ठीक है जी। 900 ईस्वी में की हुई है, और कुछ में लिखा हुआ है कि 697 ईस्वी में की हुई है, ठीक है जी। ये दोनों ऑप्शन आएंगे आपको, तो उनमें हो जाएगा, ठीक है जी। बिलासपुर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर जो बुक है, पास्ट एंड प्रेजेंट बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि 697 में की हुई है, कहलूर की। और जो बिलासपुर है उसका पुराना नाम क्या था, कहलूर। कहलूर नाम से जानते थे, ठीक है जी। किस नाम से जानते थे, कहलूर नाम से जानते थे। कहलूर नाम से जानते थे। बिलासपुर किस नाम से जानते थे, कहलूर के नाम से जानते थे। तो इसकी नींव जो थी किसने रखी थी, वीरचंद ने 697 ईस्वी में रखी थी, ठीक है जी। वीरचंद कहाँ से आए थे, वीरचंद जो थे ये मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से आए थे, ठीक है जी। ये कहाँ के राजा थे, चंदेरी, मतलब चंदेल राजा थे ये, ठीक है जी। राजपूत बोलते थे इनको, ठीक है जी। राजपूत, राजपूतों के राजा थे ये, ठीक है। चंदेल, चंदेल जो होते हैं वो राजपूतों की एक जाति है, ठीक है जी। राजपूतों के बीच में आते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद जो था, जो वीरचंद जी थे, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था हरिहर, हरिहर, हरिहर चंद, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, वीरचंद जी यहाँ कैसे आए, इन्होंने सर्वप्रथम जो था, सबसे पहले जो था ना, रुहुंड ठाकुरों को हराया यहाँ के, ठीक है जी। कौन से ठाकुरों को हराया, रुहुंड, रुहंड ठाकुरों को हराया इन्होंने यहाँ के। सबसे पहले किसको हराया, रुहंड ठाकुरों को सबसे पहले, जैसे बोलते हैं ना सर्वप्रथम, सबसे पहले इनको यहाँ के हराया इन्होंने, ठीक है जी। फिर इन्होंने क्या किया, इनको हराया और इनकी हराने के बाद खुशी मनाई और एक किले की स्थापना कर दी यहाँ पे, ठीक है जी। किले की, कोट कहलूर, कोट कहलूर। पहले आइए इनको हराया, फिर उन्होंने क्या किया, कहलूर की स्थापना की 900 ईस्वी या फिर 697 ईस्वी में, जैसे बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है जी। फिर इन्होंने कोट कहलूर किला बनवाया, ठीक है जी। इनके पिता के बारे में जानते हैं, ठीक है जी। इनके पिता थे हरिहर चंद, ठीक है जी। इनके कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे, ठीक है जी। इनके 5 पुत्रों में से एक बड़े बड़े पुत्र जो थे उनको जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में जो था वो राज्य संभालने को दिया। और जब ये आए तो इस लड़ाई में जो था, रुहुंड की लड़ाई में जो था, इनके 2 पुत्र मारे गए, ठीक है जी। फिर 2 बचते हैं, तो एक जो थे बड़े वाले वीरचंद थे और छोटे वाले उनके, छोटे वाले जो भाई थे वो उनके इनके अंडर आ गए, ठीक है जी। तो हरिहर के 5 पुत्र थे, उनमें से एक दूसरे नंबर वाले पुत्र थे वीरचंद, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कोट कहलूर किला बनवाया। फिर इन जो ये थे ना वीरचंद, वीरचंद ने, एक इनके पास नैना गुज्जर नाम का व्यक्ति था, ठीक है जी। नैना गुज्जर, नैना गुज्जर नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है जी। उसने क्या किया, इनसे रिक्वेस्ट की कि नैना देवी मंदिर यहाँ पे स्थापित कीजिए, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया, एक वीरचंद ने नैना देवी मंदिर बनवाया, ठीक है जी। नैना देवी मंदिर बनवाया, किसने बनवाया, वीरचंद जी ने नैना देवी मंदिर बनवाया। फिर इन्होंने पौराणिक कथाएँ जो थी ना, उनमें जो नैना देवी माता है, जब सती के रूप में सती हुई थी ना माता की, तो यहाँ पे माता के नैन गिरे थे, तो उसकी वजह से नैना देवी मंदिर बनवाया गया यहाँ पे, ठीक है जी। फिर उन्होंने क्या, 12 ठकुराइयों को जीत लिया, ठीक है। 12 ठकुराइयों को जीत लिया, किसने जीत लिया, वीरचंद जी ने जीत लिया, ठीक है जी। उसमें आती है भागल, चलो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है जी। कुनिहार, भेजा, धामी, क्योंथल, कुठार, जुब्बल, बघाट, भज्जी, महलोग, मंगल, बलसन, ठीक है जी। इन 12 ठकुराइयों को जो था इन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया, ठीक है जी। ऐसे कर लिया अपने नियंत्रण में, पूरा कब्जा कर लिया इनके ऊपर, ठीक है जी। फिर फिर क्या किया इन्होंने, ये देखो, एक तो इन्होंने
कोट कहलूर किला बनवाया, दूसरा नैना देवी मंदिर बनवाया। किसकी रिक्वेस्ट पे? नैना गुज्जर की रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो इसके बाद जो अगले राजा थे हमारे पास, उनका नाम था, क्या नाम था? कहाल चंद, ठीक है जी। ये छोटे छोटे हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है जी। एक बार में कंप्लीट हो जाएगा सारा। इसके बाद जो राजा आते हैं, कहाल चंद, मेघचंद, अभिसंत चंद, संपूर्ण चंद। जो कहाल चंद जी थे ना, इनके पुत्र थे अभय चंद, ठीक है जी। अभय चंद जो थे इनके पुत्र थे, ठीक है जी। इन्होंने हिंडूर रियासत कहाँ पे है? हिंडूर रियासत सोलन, ठीक है जी। जो बोलते हैं मशरूम आपको देंगे, बनारस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। नालागढ़ में है, ठीक है जी। इसकी स्थापना की अभय चंद जी ने। इसमें यही पूछा जाता है कि अभय चंद ने कहाँ की स्थापना की, किस रियासत की स्थापना की? तो किसके पुत्र थे? कहाल चंद जी के पुत्र थे। उसके बाद आगे मेघचंद। जो मेघचंद जी थे, मेघ थे, ऐसा समझो, बादल थे, ठीक है जी। इनसे परेशान हो गए, बारिश हो रही थी बार बार। तो जो जनता थी, इनके अत्याचारों से मुक्त होने के लिए उन्होंने क्या किया? इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो इनको अपनी जो गद्दी थी वो छोड़नी पड़ी, ठीक है जी। जो राजा के पद था वो छोड़ना पड़ा इनको, ठीक है जी, मजबूर होकर। फिर इन्होंने क्या किया? कुल्लू में शरण ले ली जाके। वहाँ पे कहाँ पे? कुल्लू में शरण ली, ठीक है। फिर इतुतमिश, ठीक है जी। इतुतमिश की सहायता से इन्होंने क्या किया? फिर से ये गति प्राप्त की, ठीक है जी। फिर से इन्होंने बिलासपुर पर कब्जा किया। उसके बाद आ जाओ अभिसंत चंद। अभिसंत चंद कौन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ठीक है जी। सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ठीक है जी। तो इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, वो पूछा जाता है। तातर खान को हराया था उस युद्ध में इन्होंने, ठीक है जी। और अगले हैं संपूर्ण चंद। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने भाई जो थे ना, रतन चंद को मरवा दिया गया था, ठीक है जी। ये जो चार हैं, इनमें अभय चंद के बारे में पूछा जाता है, और जो था मैक्सिमम अभय चंद के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको करवा दिया, ठीक है जी। कंप्लीट पूरा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ज्ञानचंद। उनका कार्यकाल आया 1570 ईस्वी में, ठीक है जी। 1570 ईस्वी में आया। इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ज्ञानचंद जी, ठीक है जी। ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है जी। अकबर जो थे, ज्ञानचंद जी थे, उनके समकालीन कौन थे? ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, ठीक है जी। इनके कार्यकाल जो था, इसमें जो था मुगल सेना ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। किसके ऊपर? बिलासपुर के ऊपर कब्जा कर लिया मुगल सेना ने, ठीक है जी। और जो ये इनके कार्यकाल में मुगलों ने हमला कर दिया, तो ये मुगलों के अधीन आ गए, ठीक है जी। तो ज्ञानचंद जी के 3 पुत्र थे, ठीक है जी। 3 पुत्र थे इनके। एक का नाम था बीकचंद, वीर से याद रख सकते हो आप, ठीक है जी, बीकचंद। दूसरे का नाम था रामचंद, और तीसरे का क्या नाम था? भीमचंद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक अलग लिखा, ये क्यों लिखा और ये 2 इकट्ठे क्यों लिखे? सबसे बड़े थे बीकचंद, उसके बाद थे रामचंद, और तीसरे थे भीमचंद, ठीक है जी। इस समय मुगलों का राज था, ठीक है जी। तो जो सरहिंद से आए थे ये मुगल उस समय, ठीक है जी। कहाँ से आए थे? सरहिंद से आए वहाँ के मुगल वाइसराय, सरहिंद से आए थे ना मुगल उस समय। तो उनके दबाव में आकर जो था ज्ञानचंद जी ने पे, जो ज्ञानचंद जी थे, इन्होंने इस्लाम धर्म जो था ये अपना लिया, ठीक है जी। तो इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। तो जो बड़े पुत्र थे, इन्होंने बोला भाई मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है जी, मैं इसी धर्म में रहूँगा, ठीक है जी। तो इन्होंने हिंदू धर्म ही रखा, और इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, ठीक। तो इन्होंने जो था भीमचंद जी ने हिंदू धर्म अपनाया, और इस्लाम धर्म जो था राम और भीमचंद जी ने अपना लिया, ठीक है जी। तो ज्ञानचंद जी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके 3 पुत्र थे, तीनों में से एक ने हिंदू धर्म रखा और 2 ने जो था कौन सा धर्म अपना लिया? कौन सा? इस्लाम धर्म, ठीक है जी। और ज्ञानचंद जी का मकबरा जो है ना, अभी भी कहाँ पे है? पंजाब के कीरतपुर में स्थित है, ठीक है जी। अभी भी है ये, ठीक है जी, कीरतपुर में है, ठीक है जी। पंजाब के कीरतपुर में स्थित है, ठीक है जी। अभी भी ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट में चलते हैं, लिख देता हूँ नाम 3। इसके बाद आ जाते हैं हमारे भीखचंद, जिन्होंने जो हिंदू धर्म अपनाए रखा, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया? 1600 ईस्वी में जो था इनका कार्यकाल था, ठीक है जी। 1600 ईस्वी में, 1570 से इसके बाद जो था इनका कार्यकाल आया भीखचंद का, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया? नैना देवी थी पहले हमारी, नैना देवी और कोट कहलूर थी ना राजधानी, फिर इन्होंने बदल कर सुनहानी कर दी, ठीक है जी। सुनहानी, जहाँ पे क्या होता है? ट्रायल होता है, जैसे किसी ने लाइसेंस बनवाना हो तो वहाँ पे ट्रायल होता है सुनानी, ठीक है जी। अब तो यहाँ पे नलवाड़ी मेला भी लगता है, ठीक है जी। कल्याणचंद जी थे, इन्होंने क्या किया? ये ऐसे राजा थे, इन्होंने एक किला बनवाया, उसके पीछे लड़ाई होगी, कहाँ पे? हिंडूर, क्योंकि सोलन वाले मशरूम बेचते रहे इनको खाने के लिए ना, और ये परेशान हो गए मशरूम खा खा के। इन्होंने बोला कि हम दीवार दे देंगे, वहाँ पे किला बनवा देंगे, वहीं पर रोक लिया जाएगा आप सभी को। तो ये मैं कहानी बता रहा हूँ वैसे मशरूम वाली, ठीक है जी। तो इन्होंने किला बनवाया, दीवार बंद कर दी यहाँ से, और इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे जाने नहीं देंगे। उसके पीछे जो था कि सोलन के राजा थे, अपने सैनिकों के साथ आए यहाँ से, और यहाँ पे कल्याणचंद जी थे, उन्होंने पत्थर फेंका सिर के ऊपर और ये मर गए। इस लड़ाई में जो था ये युद्ध हुआ था कल्याणचंद और हिंडूर के राजा के बीच में, यहाँ पे हिंडूर के राजा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है जी। सबसे मेन माना जाता है दीपचंद जी का कार्यकाल, दीपचंद, बीरचंद और अनंतचंद बिलासपुर में, ठीक है जी। ज्ञानचंद भी इंपॉर्टेंट है, बट जो 2-3 हैं, बीरचंद, दीपचंद, अनंतचंद, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है जी। तो दीपचंद जी ने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी,
याद रखना, ठीक है जी। बिलासपुर शहर की। कहलूर की स्थापना बीरचंद ने 697 ईस्वी या फिर 900 ईस्वी में की थी बीरचंद जी ने। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दीपचंद जी ने 1654 में की थी, 1654 में, ठीक है जी। इन्होंने राजधानी चेंज की, सुनहानी से चेंज कर दी इन्होंने, ठीक है जी। सुनहानी से चेंज कर दी, कहाँ को कर दी? ब्यास गुफा। ब्यास गुफा जानी जाती है, ब्यास गुफा, ठीक है जी, यहाँ पे। और इन्होंने एक काम ऐसा कर दिया, धौलरा मंदिर, ठीक है जी। धौलरा धौलरा महल बनवाया इन्होंने, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? धौलरा मंदिर। बाबा नाहर सिंह मंदिर के नाम के रूप में अभी जाना जाता है, जो कि प्रेजेंट बिलासपुर में है, ठीक है जी। बिलासपुर में प्रेजेंट है अभी। जो राजा दीपचंद जी थे, इन्होंने एक क्या किया, एक प्रथा शुरू की। उसमें क्या हुआ? उस प्रथा में क्या था? जो प्रथा थी उसमें उन्होंने बोला कि राजाओं को क्या बोलेंगे? जयदेव, ठीक है जी। जो जनता होगी वो राजाओं को क्या बोलेगी? जयदेव। जो मियाँ होंगे राजपूत वगैरह, उनको बोलेंगे जय जय, जय जय, ठीक है जी। जो राणा होंगे राणा, ठीक है जी, उनको बोलेंगे राम राम। जैसे बोलते हैं ना, राम राम जी, जय जय, जयदेव, ठीक है जी। जो दीपचंद जी थे बहुत मतलब खतरनाक थे, मतलब अच्छे राजा थे वो, ठीक है जी। इनको किसने मारा था? कांगड़ा के राजा राजा जो थे ना, उन्होंने गलती से, मतलब गलती से क्या, धोखे से, नदौन में, नदौन में कौन आते हैं हमारे? नदौन से हमारे सीएम जी आते हैं। वो किसको मार रहे हैं? वो मार रहे हैं जो बेरोजगार युवा हैं, ठीक है जी, है ना। चलो हम तो नहीं बोल सकते, बट अब है बात तो भी बोल रहे हैं। तो दीपचंद जी को कहाँ पे मारा? नदौड़ में जहर देके, कांगड़ा के राजा ने, ठीक है जी। वो भी, उनको पता था हरा तो सकते नहीं दीपचंद जी को, तो उन्होंने जहर देके ही मार दिया उनको, कहानी ख़त्म कर दी उनकी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट राजा कौन थे, जानते हैं हम। जो भीमचंद जी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट राजा हैं बिलासपुर के, ठीक है जी। जो भीमचंद जी हैं, भीमचंद जी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने कितने टाइम तक, 20 वर्षों तक जो था, ठीक है जी, किससे युद्ध किया? गुरु गोविंद सिंह जी से। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक किससे युद्ध किया? गुरु गोविंद सिंह जी से इन्होंने युद्ध किया, 20 वर्ष। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए थे यात्रा करने 1882 में, ठीक है जी। 1682 में आए थे गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे यात्रा करने। इन्होंने कहलूर की यात्रा की 1882 में, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी था, इनको गुस्सा आ गया भीमचंद जी को, और इन्होंने बोला कि यहाँ की यात्रा कैसे की, ठीक है जी। और इन्होंने इन पर हमला कर दिया। कब कब किया? 1882 में ही कर दिया, ठीक है जी, 1682 में। फिर उसके बाद कब किया? 1685 में। उसके बाद कब किया? 1686 में। उसके बाद कब किया? 1700 ईस्वी में। और देखो भीमचंद जी चारों बार हार गए, ठीक है जी। किससे? गुरु गोविंद सिंह जी से। किससे हारे? गुरु गोविंद सिंह जी से, है ना। तो भगानी की लड़ाई कब हुई थी? भगानी की लड़ाई कहाँ पे? पौंटा साहिब, सिरमौर में हुई थी जो, ठीक है जी। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ 1 सितंबर 1686 में हुई थी, ठीक है जी, भगानी की लड़ाई। कुछ बुक्स में 86 लिखा है, कुछ में 85 लिखा हुआ है, ठीक है जी। भीमचंद जी तो सभी में हारे थे, तो इसमें भी हार गए, है ना। 86 में हुई थी जो, इसमें भी हार गए। फिर क्या हुआ? फिर मुगल आ गए बीच में, ठीक है जी। मुगलों ने दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया, है ना। मुगलों ने परेशान करना शुरू कर दिया इन दोनों को, है ना। तो ये जो थे गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद के बीच में एक संधि हुई, ठीक है जी। इनके बीच में एक संधि हुई, बोला कि हम दोनों आपस में मिलकर जो मुगलों को हरा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? 2 तीरों से एक तलवार बनाई और तीर डाल दिया मुगलों के, ठीक है जी, मुगलों के ऊपर, ठीक है जी। और यहाँ पे मुगलों मारे गए और मुगल मर गए यहाँ पे, ठीक है जी। मतलब मुगलों को ख़त्म कर दिया यहाँ पे इन्होंने, ठीक है जी। तो इनकी संधि हुई थी 1701 ईस्वी में, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? मुगल सेना को पराजित किया, ठीक है जी, नदौड़ में। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 1667 में इन्होंने इस संधि के बाद जो था, पहले, इससे पहले, ठीक है जी। बट कई बुक्स में लिखा हुआ है कि संधि 1701 में हुई, तो उसके बाद ही इन्होंने मुगलों को हराया, 1701 के बाद में। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1667 में इन दोनों की आपस में संधि हुई, तो उन्होंने मुगल सेना को हराया था, ठीक है जी। तो 1701 भी हो सकता है, 1667 भी हो सकता है, ठीक है जी। मेरी तरफ से एग्जैक्ट 1701 ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक तो इनकी लड़ाई हुई, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनकी संधि हो गई, यार नहीं हो रहा कुछ भी ये, क्योंकि भीमचंद जी भी हारे थे और इन दोनों को परेशान कर दिया मुगलों ने। तो 1701 में जो था, इन्होंने मुगल सेना को हराया था, ठीक है जी। तो ये इसलिए जाना जाता है कि 20 वर्षों तक इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लड़ाई की, युद्ध किया, और फिर भी हार ही मानी, हार गए ये, है ना। जो अजमेर चंद जी थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1712 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक रहा था, ठीक है जी। इन्होंने हिंदूर सीमा पर एक किला बनवाया, उसका नाम था अजमेरगढ़ किला, ठीक है जी। अजमेरगढ़ किला, बस इतना ही है इनके बारे में इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देवी चंद जी पूछे नहीं गए आज तक कहीं, बट ऐसा है कि डीप नॉलेज होनी चाहिए हमारे को। 1741 से 78 तक जो था इनका कार्यकाल रहा, ठीक है जी। ये बहुत दयालु राजा थे, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया? हिंदूर के राजा मान सिंह और उनके पुत्र, उनकी मृत्यु होगी तब भी वहाँ पे गद्दी पे खुद नहीं बैठे, ठीक है जी। किसको बिठा दिया? गजे सिंह को। कहाँ पे? हिंदूर की गद्दी पे। हिंदूर की गद्दी पे किसको बिठा दिया? मतलब सोलन की गद्दी पे किसको बिठा दिया? गजे सिंह को, ठीक है जी। गजे सिंह को बिठा दिया।
और जो था इन्होंने 1751 में जो था किसकी सहायता ली थी, घमंड चंद की सहायता ली थी हिंदूर के राजा को हराने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे महान चंद जी। महान चंद जी क्यों आते हैं यहाँ पे हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है महान चंद जी भी। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, कितना, 46 ईयर्स का, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे लंबा कार्यकाल इनका था, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने राज किया था महान चंद जी। इनके कार्यकाल में क्या हुआ, महान चंद जी की कार्यकाल में संसार चंद जी ने अटैक कर दिया इनके ऊपर। संसार चंद जी ने क्या किया, अटैक कर दिया, बोलो मार डालो इसको। तो इनकी लड़ाई के बीच में क्या हुआ, जो सिरमौर के राजा थे धर्म प्रकाश, वो मारे गए जिन्होंने महान चंद की हेल्प की, ठीक है जी। कौन थे सिरमौर के राजा, कौन थे, धर्म प्रकाश। प्रकाश नाम आ गया तो कहाँ पे घुस जाना है आपने, सिरमौर में घुस जाना, ठीक है जी। उनकी मृत्यु होगी और महान चंद जी भी हार गए, इनको भी मृत्यु होगी, ठीक है। तो झंझार धार पर इन्होंने छातीपुर किला बनवाया, किसने, संसार चंद ने फिर यहाँ पे किला बनवाया छातीपुर, ठीक है जी। छाती ठोक के बनाया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है जी। छाती ठोक के किला बनवाया, उसका नाम था छातीपुर किला। तो इन्होंने यहाँ पे निर्माण कर दिया। तो जो महाचंद जी थे वो हार गए थे ना, मतलब एक किस्म से मृत्यु हो गई उनकी हारने के बावजूद। तो उसके बाद क्या हुआ, महाचंद जी थे ना, तो उन्होंने बोला यार मैं अपने दोस्त का धर्म प्रकाश का जो था बदला लेके रहूँगा। तो इन्होंने क्या किया, गोरखों की हेल्प ले ली। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, ठीक है जी, उनकी हेल्प ली और अमर सिंह थापा ने संसार चंद जी को हराया और पटक दिया साइड में। तो बिलासपुर किसके अधीन आ गया, अमर सिंह थापा के 1803 से लेकर 1814 ईस्वी तक जो था किसके, अमर सिंह थापा के अंडर रहा था, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश जनरल डेविड अख्तर लोनी ने अमर सिंह थापा को जो था बिलासपुर रतनपुर किले में पराजित किया, ठीक है जी। रतनपुर, कौन सा, रतनपुर किला, इसमें पराजित किया था किसने, डेविड, जो जनरल थे, ठीक है जी। अख्तर लोनी, डेविड अख्तर लोनी ने किसको पराजित किया, अमर सिंह थापा को, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के अंडर आ गई 6 मार्च 1815 के बाद यहाँ पे जो था ये किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश सरकार के अंडर आ गया, ठीक है जी। और 1819 में क्या क्या हुआ, 1819 में देसी, ठीक है जी, देसा सिंह मजिठा, मजिठिया, ठीक है जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिलासपुर पर आक्रमण कर दिया जब किसके अंडर थे, ब्रिटिश सरकार के अंडर थी जब, ठीक है जी। उसके बाद एक राजा और आ गया मजिठा के बाद, खड़कचंद। खड़कचंद जो थे इनका कार्यकाल रहा है 1824 से लेकर 1839 तक, ठीक है जी। और जो महाचंद जी थे इनका कार्यकाल रहा है 1778 से लेकर 1824 ईस्वी तक, ठीक है जी। जो खड़कचंद जी थे इनका काला युग माना जाता है बहुत। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ऐसा ऐसा बोलते हैं कुछ, है ना। तो इनका जो है काला युग माना जाता है, मतलब बहुत बेकार थे ऐसे समझो। मतलब इनके कार्यकाल में जो बच्चे लोग बहुत तंग होते थे, है ना। तो इनको जो था गद्दी से हटा दिया गया था, तो इनकी जगह पे इनके चाचा बैठे थे, उनका नाम था जगत सिंह, ठीक है जी। तो जगत सिंह जी थे वो गद्दी पे बैठे थे खड़क सिंह के समय में, ठीक है जी। इनको गद्दी से हटा दिया गया खड़कचंद जी को, ठीक है जी। तो इनके चाचा कौन बैठे थे, जगत सिंह बैठे थे गद्दी के ऊपर। इसके बाद आते हैं हीराचंद, ठीक है जी, हीराचंद देख। इसके बाद आते हैं हमारे हीराचंद। इनका जो स्वर्णिम काल माना जाता है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1857 से 1882 तक रहा। कब तक, किसका, हीराचंद जी का। इन्होंने 1857 की क्रांति में जो था किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है जी। और इन्होंने जो मतलब कार्यकाल इनका बहुत अच्छा था। भू राजस्व प्रणाली का जो था इन्होंने सुधार किया, मतलब अच्छे अच्छे कार्य करवाए, तब इनके कार्यकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है, मतलब गोल्डन पीरियड बोल सकते हो आप, ठीक है जी। मतलब गोल्ड बांटते थे, ऐसा याद रखना है आपने, ठीक है जी। अच्छा काल, खड़कचंद बुरा काल, काला, और हीराचंद के समय में हीरा, हीरा मतलब अच्छा होता है ना, तो अच्छा कार्यकाल था। खड़क मतलब खिड़कियाँ लग पड़ी, खड़कने, तूफान पड़ गया, ठीक है जी। तो काला युग माना जाता है उसको, ठीक है जी। अमरचंद, अमरचंद के पास आ जाओ फिर। अमरचंद ने क्या किया, इनके समय में जो था जुग्गा आंदोलन हुआ, जुग्गा, कौन सा, जुग्गा आंदोलन, ठीक है जी। ये जुग्गा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कब से कब तक हुआ है, 1883 से लेकर 1888 तक हुआ, ठीक है जी। ये कि क्यों हुआ, बेगार प्रथा थी एक, उसको बंद करवाने के लिए हुआ। किसने किया, गेडमी के ब्राह्मणों ने। गेडमी में कौन सा, गुग्गा का मेला लगता है, ठीक है जी। गेडमी, गेडमी के ब्राह्मणों ने किया यहाँ पे, ठीक है जी। इसके विरुद्ध जो था, इसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, इसके विरुद्ध इन्होंने अत्याचार कर रहे थे अमरचंद, तो इन्होंने जो था इसके खिलाफ झुंगियों में रहना शुरू कर दिया, ठीक है जी। घर छोड़ दिए, झुंगियों में रहना शुरू कर दिया, और जो था अपने इष्ट देवता का फोटो लगा दिया ऊपर, झंडे लगा दिए, ठीक है जी, अपनी झुंगियों के ऊपर, ठीक है जी। झुंगियों के ऊपर इष्ट देवता के फोटो लगा झंडे लगा दिए। फिर उन्होंने खुद को जलाना शुरू कर दिया जब बेगार प्रथा बंद नहीं हुई, तो उस दबाव में आके जो था अमरचंद ने फिर बेगार प्रथा को बंद कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं विजय चंद। विजय चंद जी कौन थे, विजय चंद जी थे ऐसे राजा थे, उन्होंने कौन सा महल बनवाया था, रंग महल बनवाया था, ठीक है जी। रंग महल
कौन सा महल बनवाया था? रंग महल किसने बनवाया था? विजय चंद जी ने। देखो इनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि जो विजय चंद जी थे इन्होंने रंग महल बनवाया और इन्होंने जो कोर्ट फीस जुडिशरी स्टाम्प जो थी शुरू करवाई इन्होंने, ठीक है जी। उससे जो पानी की सप्लाई भी शुरू करवा दी इन्होंने, ठीक है जी। बहादुरपुर जो था इन्होंने समर कैपिटल बनाई अपनी, ठीक है जी। समर कैपिटल क्या बनाई? बहादुरपुर। तो बहादुरपुर जो है सबसे बड़ी पहाड़ी है बिलासपुर जिले की, ठीक है जी। अमर सिंह जो थे इनके 1903 में जो था इनके वजीर थे, ठीक है जी। कौन थे? अमर सिंह। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1888 से कब तक? 1888 से 1928 तक रहा इनका कार्यकाल, ठीक है। क्योंकि 1888 तक तो किसका कार्यकाल रहा था? अमरचंद का, जिनके खिलाफ जुग्गा आंदोलन हुआ था घेड़वी में, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो प्रथम विश्व युद्ध में जो था इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1914 से 18 के बीच में, ठीक है जी। तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में किसका साथ दिया था? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, विजय चंद जी। उसके बाद आते हैं हमारे अनंत चंद जी। ये अंतिम शासक थे 1928 से 48 तक जो था इनका कार्यकाल रहा था एज अ किंग, राजा के रूप में, ठीक है जी। उसके बाद ये मुख्यायुक्त बनाए गए थे। महात्मा गांधी के शिष्य थे, याद रखना ये क्वेश्चन कहीं पे नहीं मिलेगा आपको देखने को। महात्मा गांधी के शिष्य थे ये, कौन? अनंत चंद जी। अंतिम शासक थे और 9 अक्टूबर ये मना करते थे कि हम भारत में विलय नहीं होना है हमने, है ना, भारत में नहीं मिलना है। बट भारत सरकार ने 9 अक्टूबर 1948 को पार्ट सी में को घोषित कर दिया कि जो हिमाचल प्रदेश है वो पार्ट सी में, सॉरी बिलासपुर जो पार्ट सी का हिस्सा रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद जो था 12 अक्टूबर 1948 को पहला मुख्य आयुक्त किसको बनाया गया? अनंत चंद्र जी को, ठीक है जी। 2 अप्रैल 1949 को जो था दूसरे मुख्य आयुक्त बनाए गए श्रीचंद छाबड़ा, ठीक है जी। और 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ? भारत का सॉरी हिमाचल का 5वां राज्य बनाया गया, 5वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया बिलासपुर को, ठीक है जी। और जो थे अनंत चंद जी थे इनको लोकसभा का मतलब निर्विरोध ही, ऐसा था निर्विरोध ही बना दिया गया इनको लोकसभा का सदस्य, है ना। लोकसभा का सदस्य जो था इसके लिए चुने गए थे निर्विरोध, ठीक है जी। तो इनको बनाया गया था, वोटें सारी इनके अधीन पड़ी थी। तो एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्या क्या हुआ था। देखो आपने सबसे पहले क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है आपने, तो आपने सबसे पहले याद रखना है बीरचंद। बीरचंद जी कौन थे? बीरचंद ने 900 या फिर 600 कितने 697 ईस्वी में कहाँ की? कहलूर की स्थापना की। उसके बाद कौन आ गए? और इन्होंने नैना देवी मंदिर की स्थापना की। नैना देवी कोट कहलूर, ठीक है जी। कोट कहलूर किले की स्थापना की। उसके बाद आगे कहाल चंद जी, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया? उनके पुत्र अभय चंद ने क्या किया था? नालागढ़ की हंडूर की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद मेघचंद जी आगे। मेघचंद जी ने क्या किया था? मेघचंद जी थे वो बहुत कठोर थे, ठीक है जी। उन्होंने कुल्लू में शरण ली तो इतुतमिश ने उनकी सहायता से उनको मेघचंद जी को गद्दी प्राप्त करवाई फिर से, ठीक है जी। अभिसंत चंद जी थे उन्होंने तातर खान को हराया था। संपूर्ण चंद जी थे उन्होंने अपने भाई रतन चंद को मरवा दिया था। उसके बाद आगे ज्ञानचंद जी हमारे, ठीक है जी। जो ज्ञानचंद जी थे उनके 3 पुत्र थे, एक भीखचंद जी थे और 2 कौन थे? दो, एक राम था और एक भीम थे, ठीक है जी। वो इस्लाम धर्म में अपना लिया उन्होंने। और जो भीखचंद जी थे वो हिंदू धर्म में रहे। और उस समय जो था मुगलों का शासन था जो कि सरहिंद से आए थे, ठीक है जी। तो ज्ञानचंद जी ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया था। और भीखचंद जी थे उन्होंने कोट कहलूर और नैना देवी से जो था अपनी राजधानी मतलब कन्वर्ट की, कहाँ को? रिप्लेस की वहाँ से सुनानी को, ठीक है जी। उसके बाद आते कल्याण चंद जी। उन्होंने किले का निर्माण करवाया, उसके पीछे लड़ के मर गए और उन्होंने उसके उसी युद्ध में जो था सोलन के राजा मारे गए, ठीक है जी। उसके बाद आता है दीपचंद जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर शहर की स्थापना की 1654 में दीपचंद, ठीक है जी। इन्होंने कहाँ की स्थापना की? बिलासपुर शहर की, ठीक है जी। तो इन्होंने एक अभिवादन शुरू किया और इन्होंने धौलरा महल भी बनवाया था, ठीक है जी। धौलरा महल बनवाया, ठीक है जी। धौलरा मंदिर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने एक अभिवादन शुरू किया, राजाओं को जय जय और मियाँओं को सॉरी राजाओं को जयदेव, मियाँओं को जय जय और राणाओं को राम राम जी, ठीक है जी। इनको 1667 में जो था कांगड़ा के राजा ने विष देकर मार दिया था, मतलब ऐसे मारा था, धोखे से मारा था, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे भीमचंद जी। भीमचंद जी जो थे 20 साल तक लड़ते रहे, युद्ध किया उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ। और गुरु गोविंद सिंह के साथ जो था संधि की 1701 में और जो था मुगल सेना को हराया था, ठीक है जी, 20 वर्षों तक। अजमेर चंद जो जी थे उन्होंने अजमेरगढ़ किले का निर्माण किया थी, ठीक है जी। उसके बाद आगे देवीचंद, उन्होंने जो मान सिंह जी थे हिंडूर रियासत के, उनको और उनके पुत्र को मरने के बाद भी उन्होंने खुद गद्दी पे हासिल नहीं की, उन्होंने गजे सिंह को वहाँ पे बिठाया, ठीक है जी। उनकी सहायता किसने की थी? घमंड चंद जी ने की थी। उसके बाद आते हैं महाचंद जी। ये सबसे ज़्यादा महाचंद जी थे, इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, ठीक है जी। महाचंद का सबसे लंबा कार्यकाल था। तो महाचंद जी जो थे, तो जो महाचंद जी थे इनको संसार चंद ने हराया था और उनके दोस्त धर्म प्रकाश की मृत्यु हुई थी। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोरखाओं की हेल्प ली। और गोरखाओं की हेल्प लेने के बाद क्या किया? इन्होंने जो था संसार चंद जी को हराया और 1803 से 1814 तक जो था गोरखाओं का यहाँ पे रहा। गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया बिलासपुर में। उसके बाद जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने जो था अमर सिंह थापा को हराया। फिर 6 मार्च 1815 में जो था किसका? ब्रिटिश राज शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। और देसा सिंह मजीठिया ने यहाँ पे
आक्रमण किए थे, ठीक है जी। खड़गचंद जी थे, उनके कार्यकाल में उस काला युग माना जाता है, ठीक है जी, काला युग माना जाता है। हीराचंद का मतलब स्वर्णिम काल माना जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं अमरचंद, ठीक है जी। जुग्ग आंदोलन हुआ था, अमरचंद याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है अमरचंद। अमरचंद के विरुद्ध जो था कौन सी प्रथा के विरुद्ध हुआ था ये, कौन सी प्रथा, वो आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में नाम बताएं, कौन सी, बेकार 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 ऐसा नाम था कुछ, है ना, प्रथा थी कोई ऐसी, है ना, उसका नाम बताएं कमेंट सेक्शन में, कोई ऐसे नाम था ना। युग आंदोलन जो था 1883 से 1888 के बीच में हुआ। उसके बाद आते हैं विजय चंद जी, उन्होंने रंग महल बनाया, पानी की सप्लाई शुरू करवाई, बहादुरपुर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, और उनके अमर सिंह जो इनके वजीर थे और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया उन्होंने, ठीक है जी। अंतिम राजा है अनंत चंद जी, अनंत चंद जी थे, वो लास्ट थे राजा थे, अंतिम शासक थे। 1948 तक 1928 से लेकर 1948 तक अंतिम राजा थे। और उसके बाद इनको मुख्य आयुक्त बनाया गया, पार्ट सी जब भारत में मिलाया गया, पार्ट सी में बिलासपुर को अलग से प्रांत बनाया गया, तो मुख्य आयुक्त बनाया गया इनको। फिर उसके बाद जो था कितने को 1 जुलाई 1954 को जो था 54 को 5वें जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में इसको मिलाया गया, ठीक है जी, किसको, बिलासपुर को, ठीक है जी। और इनको जो निर्विरोध लोकसभा का सदस्य बनाया था। तो देखो सबसे पहले वीरचंद, वीर, ठीक है जी, कहलूर रियासत की स्थापना, दीपचंद, बिलासपुर शहर की स्थापना, अनंत चंद, ठीक है जी, ये 3 है, ये 3 नाम याद रखने आपने, है ना। तो वीरचंद, दीपचंद, अनंत चंद, 3 थे ना, ठीक है। 900 627 ये भी रखना नाम है। दीपचंद 1654, अनंत चंद 1948 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है जी। अंतिम राजा, बिलासपुर शहर की स्थापना, कहलूर रियासत की स्थापना, कोट कहलूर किले की स्थापना, नैना देवी मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है जी। तो ये था बिलासपुर का मतलब पूरा संपूर्ण जितना भी इतिहास बोल सकते हो, टोटल इतिहास था, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो, यही इतिहास मिलेगा आपको। मैंने की पॉइंट से पढ़ाया है आपको, एक एक पॉइंट पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, ठीक है जी, उनका इतिहास और भूगोल जो है आपको अभी मिल जाएगा। हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है मैं हर दिन एक एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप डेली इस मटेरियल का लुत्फ़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी।